राजस्थान के रेगिस्तान में एक समय था जब अंबरगढ़ नाम का राज्य अपनी समृद्ध और युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था। वहां के राजा सूर्यपाल सिंह जितने वीर थे, उतने ही रहस्यमय भी। कहते हैं उनके पास एक खंजर था, कणकवज्र, जो कभी हार नहीं मानता था। किंवदंती थी कि यह खंजर देवताओं ने उनके पूर्वजों को दिया था, परंतु एक शर्त के साथ। यह अस्त्र केवल धर्म की रक्षा के लिए चलेगा, अन्यथा अपने स्वामी का ही विनाश करेगा। राजा सूर्यपाल इस शर्त को भूल चुके थे। एक रात राजा के महल में दरबार लगा हुआ था। संगीत, नृत्य और भोज, सब कुछ भव्य था। अचानक एक सैनिक भागता हुआ आया। महाराज, सेनापति जयवर्धन का शव झील के पास मिला है। उनके सीने में वही शाही खंजर ढंसा था। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा दहाड़े, कनकवज्र मेरे शस्त्रागार से कैसे निकला? राजकीय पुजारी ने कहा, महाराज, शायद यह किसी बुरे संकेत की शुरुआत है। इस खंजर को फिर से पूजा में स्थापित कीजिए। राजा बोले, मैं किसी अंधविश्वास में नहीं पड़ूंगा। यह मानव का षड्यंत्र है। लेकिन उस रात राजा के कक्ष में वही खंजर उनके तकिए के पास रखा मिला, जबकि दरवाजे बंद थे। अगले दिन रानी चंद्रलेखा बीमार पड़ गईं। वैद्य ने कहा, यह कोई सामान्य रोग नहीं, जैसे शरीर से जीवन शक्ति खिंच रही हो। राजा परेशान थे। उन्होंने महल के सबसे पुराने रखवाले भैरवदास को बुलाया। भैरवदास ने धीरे से कहा, महाराज, यह वही श्राप है जिसका उल्लेख आपके पुरखों की पोथी में है। जब भी यह खंजर अधर्म के रक्त से सना, तब राज परिवार पर विनाश का साया आया। राजा बोले, तो क्या यह श्राप सेनापति की मृत्यु से जुड़ा है? भैरवदास ने कहा, हां, क्योंकि सेनापति निर्दोष था। उसे बलि बनाकर आपने स्वयं उस खंजर से दागा था। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। वह दृश्य उनके मन में कौंध उठा। युद्ध की रात, जब संदेह में उन्होंने सेनापति पर गद्दारी का आरोप लगाकर उसी खंजर से प्रहार किया था। रात गहरी थी। महल में अजीब सी ध्वनि गूंजने लगी, तलवारों की टंकार, जंजीरों की खनक और बीच बीच में किसी की कराह। राजा उठे तो देखा, उनके कमरे में वही खंजर हवा में तैर रहा है। उसकी धार से लाल धुआं निकल रहा था। राजा चिल्लाए, कौन है वहां? एक परछाई उभरी। सेनापति जयवर्धन की। वह बोला, राजन, तुमने विश्वास की हत्या की थी। अब यह खंजर तुम्हारे रक्त की प्यासा है। राजा ने आंखें मूंद लीं। जब खोलीं तो वह परछाई गायब थी, लेकिन खंजर दीवार में ढंसा हुआ था, ठीक राजा के चित्र के बीचों बीच। राजमहल में अशुभ घटनाएं। अगले कुछ दिनों में महल में अजीब हादसे होने लगे। सैनिक रात में गायब होने लगे, घोड़े बगैर कारण हिनहिनाने लगते और हर सुबह महल की दीवारों पर रक्त के धब्बे मिलते। लोग कहने लगे, कनकवज्र जाग उठा है। राजा ने पुजारी को बुलाया। पुजारी ने कहा, महाराज, अब एक ही उपाय है। उस खंजर को उसी स्थान पर लौटाना होगा जहां से वह आया था, कनक गुफा में। और अगर न लौटाया जाए तो यह आपके वंश की अंतिम रात होगी। राजा ने निर्णय लिया। वे स्वयं जाकर खंजर लौटाएंगे। कनक गुफा की यात्रा 3 रातों की यात्रा के बाद राजा, रानी चंद्रलेखा और वफादार भैरवदास उस गुफा तक पहुंचे। गुफा के द्वार पर शिलालेख था, जो सत्य से मुंह मोड़े वह यहां से जीवित नहीं जाएगा। अंदर प्रवेश करते ही तापमान गिर गया। दीवारों पर पुरानी राजमुद्राएं और ताम्रपत्र लगे थे। गुफा के मध्य एक स्वर्णासन था, जिस पर वही तांत्रिक ग्रंथ रखा था जिससे राजा के पूर्वजों ने खंजर प्राप्त किया था। राजा ने धीरे से खंजर रखा और कहा, यदि मेरे पाप का प्रायश्चित यही है तो यह अस्त्र अब तुम्हारे हवाले। लेकिन जैसे ही उन्होंने खंजर छोड़ा, गुफा कांप उठी। हवा में आवाज आई, प्रायश्चित अधूरा है, न्याय अभी बाकी है। असली रहस्य का खुलासा अचानक दीवारें चमक उठीं। भैरवदास के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। रानी ने आश्चर्य से पूछा, भैरवदास, यह सब क्या है? वह हंस पड़ा, मैं ही उस सेनापति का पुत्र हूं महारानी। मैंने वर्षों इस क्षण का इंतजार किया है। मेरे पिता निर्दोष थे। तुम्हारे पति ने उन्हें मारकर अपना पाप मेरे ऊपर थोप दिया था। राजा ने तलवार निकाली। तुम विश्वासघाती हो। भैरवदास बोला, नहीं महाराज, मैं न्याय का पुजारी हूं। यह खंजर अब अपने असली स्वामी को खोज चुका है। इतना कहते ही खंजर हवा में उठा और सीधे राजा के हृदय में जा ढंसा।
राजा की आंखों से आंसू निकले। मैंने सच में गलती की थी। और वे वहीं गिर पड़े। गुफा की दीवारों से सुनहरी रोशनी फूटी, मानो श्राप समाप्त हो गया हो। भैरवदास बाहर निकला। तभी रानी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने बदला ले लिया, अब राज्य का क्या होगा? भैरवदास बोला, अब यह राज्य तुम्हारे पुत्र को मिलेगा, जो निर्दोष है। लेकिन याद रखना, इस खंजर को फिर कभी मत जगाना। उसने खंजर को गुफा की गहराई में रख दिया और द्वार को पत्थरों से बंद कर दिया। रानी ने पूछा, और तुम? वह बोला, मेरा काम पूरा हुआ, मैं परछाई बनकर चला जाऊंगा। और देखते ही देखते भैरवदास गायब हो गया। कुछ वर्ष बाद राजा सूर्यपाल का पुत्र राजकुमार आदित्य बड़ा हुआ और उसने न्यायप्रिय राज्य चलाया। एक दिन उसने राजकोष के पुराने हिस्से की मरम्मत कराई। वहां से मिट्टी में दबी हुई एक वस्तु निकली, वही स्वर्ण खंजर कनकवज्र। उसने जिज्ञासा से उसे उठाया और उसी क्षण आसमान में बिजली कौंधी। राजमहल की दीवार पर प्राचीन शिलालेख उभर आया। खंजर कभी विश्राम नहीं करता, वह सिर्फ नए स्वामी की प्रतीक्षा करता है। क्या श्राप सचमुच समाप्त हुआ या यह एक नई शुरुआत थी? अंबरगढ़ के लोग आज भी कहते हैं, जब बादल बिना बरसात गरजते हैं, समझो कनकवज्र जाग गया है।